जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू ऑल आर इन वेरी ग्रेट हेल्थ। आज हम नया टॉपिक नए बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ज्योग्राफी है। और हमने सबसे पहला बुक जो स्टार्ट किया वो क्लास 9th का स्टार्ट किया, दैट इज द कंटेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1। बेसिकली इसमें हमने चैप्टर 4 क्लाइमेट स्टार्ट किया है। अब इस टाइम पे जो मौसम चेंज हो रहा है, जो वेदर चेंज हो रहा है, किसी पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट कैसे होती है, तो बहुत से डाउट्स आते हैं पर्सन के अंदर। सो मैंने ट्राई किया, सोचा कि स्टार्ट करते हैं हम क्लाइमेट चैप्टर से ही। एंड द अप्रोच वी आर फॉलोइंग इज बेसिकली कि हम उस पर्टिकुलर चैप्टर से आने वाले सभी जो भी आगे होंगे चैप्टर्स, उसमें हम पहले उस चैप्टर से आए हुए पर्टिकुलर जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा है अपने डिफरेंट एग्जाम्स, जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, वो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे विद ऑप्शंस एंड विद द करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे रखा है, जो हम पहले डिस्कस करेंगे, उसे पढ़ेंगे। देन फिर हम चैप्टर में एंटर करेंगे। चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद हम दोबारा वापस आएंगे एंड ट्राई करेंगे कि वो क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं या नहीं। और साथ ही साथ मैंने ट्राई किया है कि इस चैप्टर को, एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ने का जैसे आप और हम पढ़ते हैं, ताकि एक भी लाइन, सिंगल वर्ड मिस ना हो। हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं, डू यू नो और द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, विल ट्राई टू कवर एवरी एस्पेक्ट, एवरीथिंग ऑफ दिस बुक, एंड विल ट्राई कि कुछ भी चीज़ ना छूटे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's deep dive into this beautiful chapter that talks about the climate. So these are some of the topics that जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा है। जैसे टॉपिक है हमारा वेस्टर्न डिस्टरबेंस। अब आपने देखा होगा इंडिया में ठंडी के टाइम पे बारिश नहीं होती है ज़्यादा, बट वहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बारिश होती भी है, विंटर रेनफॉल इज एसोसिएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इंडिया में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे विंटर्स में भी बारिश होती है, वो कौन से फिनोमेना के साथ एसोसिएटेड होता है, ये पूछने का ट्राई किया है। ये क्वेश्चन था हमारा सीडीएस 2018 में पूछा गया। एंड विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग आवर चैप्टर, बट दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस, दैट इज द रिट्रीटिंग मानसून, देन देयर इज द साउथ वेस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एंड देन देयर इज द काल बैसाखी। So what should be the correct answer? The correct answer should be the western disturbance. But this is the thing that we'll try to understand in the chapter in detailed way, that what it basically is. So I hope you all are very interested. Okay. So the next chapter, that is the pre-monsoon shower. This is the topic. लोकल विंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया में। मैंगो शावर्स जो होते हैं, जिसको प्री मानसून शावर्स भी कहते हैं, ये कॉमन किस स्टेट्स में पाया जाता है? These are the answer that Kerala and Karnataka. These are the explanation of this question, but we'll try to cover this after reading our chapter. Then there's the same topic like the retreating monsoon, then there's El Nino, then there's ITCZ, doldrum क्या होता है, ये सब कुछ हम जानने का ट्राई करेंगे। मॉनसून के अंदर ब्रेक जो आना जो होता है वो क्या होता है, सीएससी 2017 का क्वेश्चन है ये, तो ये सब हम जानने का ट्राई करेंगे जस्ट कुछ मिनटों में जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। तो आपको ये कुछ मिनट अगर आप इसमें डेडिकेटली फोकस कर रहे हो, तो विल मेक श्योर कि आप इस चैप्टर से इतनी अच्छी चीज़ें सीख के जाओ, जो आपके ना सिर्फ एग्जाम बल्कि आपके रियल लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करे। क्योंकि ये बेसिक फिनोमिनाज है जो आई थिंक हर किसी को पता होना चाहिए कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, जिस जगह पे रह रहे हो, उसका वेदर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसे वहाँ पे ठंडी आती है, कैसे गर्मी, क्यों बारिश होती है, मॉनसून आना क्या होता है, किस में काल बैसाखी क्या होता है, बहुत अपने वर्ड सुने होंगे, प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो विल ट्राई कि इन सब चीज़ों को हम इस पार्ट में कवर कर पाए, और इतने अच्छे से कवर कर पाए कि आपको दोबारा किसी अलग कंटेंट को उठाने की नीड ना पड़े। सो इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट द दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है जो हमारे कंट्री में प्रिवेल करता है। ठीक है, अब दिसंबर के टाइम पे क्या होता है, वुलन्स के कपड़े पहनते हैं, बट वही सेम कपड़ा जून और मई में क्या होता है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। और वही जून जुलाई में जब एक्सट्रीम गर्मी होती है, उस टाइम पे बारिश भी होती है। तो वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो बारिश होने का रीजन क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम जानने का ट्राई करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो स्टे विथ मी टिल देन there's a topic that is the climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area of a long period of time more than 30 years। मतलब देखो, अब ये पर्टिकुलर वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस जानने की ट्राई कर रहे हैं। वेदर क्या होता है, आपने सुना होगा सुबह का वेदर कैसा है, शाम का वेदर कैसा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। किसी पर्टिकुलर डे के किसी टाइम की बात की जा रही है कि उस टाइम पे क्या वेदर है, तो उसे बोलेंगे हम वेदर फिनोमिना। क्लाइमेट क्या होता है, जब किसी एरिया का कुछ वेदर 30 ईयर से कंसिस्टेंट है, उसी टाइप का है, जैसे कि ड्राई डेजर्ट जोन हो गया,
वेट रेन फॉरेस्ट जोन हो गया, तो ये वहाँ का क्लाइमेट शो करता है। क्योंकि लास्ट 30 ईयर से आपका सेम वेदर पूरा कंसिस्टेंट है इस एरिया में। तो क्लाइमेट क्या होता है बेसिकली, ऐसा टाइम जो ऐसा वेदर जो वहाँ पे कंसिस्टेंट है फॉर मोर देन 30 ईयर्स। बट वेदर क्या है जो किसी एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट। आई होप इस पॉइंट से मैंने आप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर करने का ट्राई किया और आपका हो भी गया हो। This is the same thing that we are talking here. Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any particular point of time. This is the weather और climate जो long term जैसे से more than 30 ईयर जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि क्लाइमेट और वेदर द एलिमेंट जो होते हैं किसी इन दोनों के वेदर और क्लाइमेट के दोनों सेम होते हैं। अब सेम कौन कौन से होते हैं, क्या है जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो है आपका टेम्परेचर उस जगह का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, विंड कैसी बहती है वहां पे, ह्यूमिडिटी कितना है, और प्रेसिपिटेशन दैट इज द रेनफॉल कितना होता है। ये पर्टिकुलर चीजें हैं, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं पर्टिकुलर किसी भी एरिया का क्लाइमेट और वेदर किस तरीके का होगा। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। अगर आप दिल्ली से हो तो आप जानोगे कि कभी गर्मी के टाइम पे बिल्कुल सुबह गर्मी रहती है, अचानक से बारिश, अचानक से ठंड। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वेदर कंडीशंस ऐसे नहीं है कि आप पर्टिकुलर सिंगल डे ऑफ टाइम में आप सेम ही मान सकते हो। आप फ्लक्चुएट बहुत करता है वेदर कंडीशंस में पर्टिकुलर एरिया का, कहीं कहीं पे विद इन आवर आप देखोगे कि वेदर कुछ और था और अब कुछ और हो चुका है। बट कुछ कॉमन पैटर्न होते हैं जो फॉलो करता है वो पर्टिकुलर वीक या मंथ के लिए। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि अभी बारिश है तो अचानक से स्नो आ जाएगा। बारिश में ऊपर नीचे होकर वेदर का चेंजेस कर सकता है, बट वो पर्टिकुलर पैटर्न को है कुछ फॉलो करेगा कुछ वीक्स या फिर मंथ के लिए। दैट इज डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, एंड वेट और ड्राई। दीज आर द थिंग्स दैट इट विल एंश्योर। अब ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द ईयर। अब देखो हर पर्टिकुलर साल में अलग अलग टाइप के वेदर्स आते हैं जो पर्टिकुलर कुछ मंथ्स के लिए रुकते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने सीजन्स को डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज विंटर, समर एंड द रेनी सीजन। दीज आर द थ्री सीजन दैट वी हैव क्लासिफाइड। तो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स, मतलब हमारा जो वर्ल्ड है बहुत से क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर डिवाइडेड हो रखा है। अब आप ये बता सकते हो कि इंडिया क्लाइमेटिक कौन सा है, तो अभी वो इस चैप्टर में हम आगे बहुत अच्छे डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। ओके, अब मॉनसून वर्ड हमने बहुत बार सुन लिया, तो मॉनसून वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो ये एक अरेबिक वर्ड है जिसको कहा जाता है मौसीम। और मौसीम का लिटरल मीनिंग होता है सीजन। सीजन किसका मतलब होता है, मौसीम का, और मौसीम एक अरेबिक वर्ड है जहां से हमने वर्ड मॉनसून को डिराइव किया है। अब मॉनसून क्या होता है, तो मॉनसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन थ्रू ड्यूरिंग अ ईयर। कैसे विंड का डायरेक्शन रिवर्स किया जाता है जिसकी वजह से बारिश आता है, ये हर चीज जानने का ट्राई करेंगे सो पर्टिकुलर मॉनसून पार्ट में जो इस चैप्टर में ही है आगे। ओके, आई होप यहाँ तक कोई डाउट ना हो। अब द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया के क्लाइमेट टाइप के बारे में पूछ रहा था, तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब किया गया है किस टाइप का, मॉनसून टाइप का। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। एशिया के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया बट आई एम टॉकिंग अबाउट द होल एशिया। ये टाइप ऑफ जो क्लाइमेट होता है ना वो मेनली पाया जाता है कहाँ पे, या तो साउथ में और साउथ ईस्ट ऑफ एशिया में। अब डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, एक पैटर्न में ना यूनिटी शो करता है कि हाँ इसी टाइप का प्रकार का वेदर होगा, क्लाइमेट होगा। मानसून टाइप है तो मानसून टाइप ही रहेगा इस पर्टिकुलर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। बट क्या होता है कि बारिश कुछ फिक्स नहीं है, किसी किसी पार्ट में जैसे मौसिन राम सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे थार डेजर्ट बारिश नहीं होती बिल्कुल भी। तो यही बोलना चाह रहा है कि भले ही मानसून टाइप का क्लाइमेट है पूरे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, स्टिल देयर इज अ प्रेसिपिटेशन रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री ऑल्सो। लेट अस टेक टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है, दो एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं जो चेंजेस फ्लक्चुएट करते हैं जिसकी वजह से सेम क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बाद भी दोनों का वेदर में बहुत डिफरेंस होता है। द फर्स्ट इज द टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर पार्ट का, और प्रेसिपिटेशन किस लेवल की वहां पे बारिश हो रही है। एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, किसी जगह से जगह और सीजन टू सीजन कैसे वेरी करता है वो जानने का ट्राई करेंगे। समर में क्या होता है कि मरकरी जो है ओकेजनली टचेस 50 डिग्री इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान डेजर्ट। राजस्थान में कुछ कुछ पर्टिकुलर पार्ट में गर्मी आने पे 50 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच जाता है। वही पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो है वहां पे 20 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। एक विंटर नाइट में जब एक ठंडी की रात होती है तो टेम्परेचर द्रास के अंदर वो पहुंच जाता है -45। कैन यू इमेजिन, लाइक -45 डिग्री तक पहुंच जाता है जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में।
तिरुवनंतपुरम में अगर देखा जाए तो वहां पे टेम्परेचर 22 डिग्री के आसपास रहता है। अच्छा, आप ये जानने का ट्राई करो कि कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर हमेशा कंसिस्टेंट क्यों रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वहाँ की क्लाइमेट हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है, और जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वो क्यों इतना फ्लक्चुएट करता है, क्यों हर टाइप ऑफ सीजन्स वहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो ये भी जानने का ट्राई करेंगे बहुत अच्छे से आगे चैप्टर में। तो इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर, ठीक है, डे का टेम्परेचर कुछ और होगा, नाइट का टेम्परेचर कुछ और होगा। थार डेजर्ट में दिन के टाइम टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाता है, बट वही सेम जगह पे रात के टाइम सेम टेम्परेचर 15 डिग्री पहुंच जाएगा। ऑन द अदर हैंड अब यही बोला जा रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर केरल में जो आइलैंड्स है वहां पे टेम्परेचर वेरिएशंस इतने ज्यादा नहीं है, वो कांस्टेंट रहते हैं, बट क्यों रहते हैं वो भी आगे जानेंगे। अब लैंड क्यों बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर थार डेजर्ट पे इतना फ्लक्चुएट करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डायरनल रेंज। डायरनल रेंज क्या होता है कि एक पर्टिकुलर दिन में आपका पर्टिकुलर 24 आवर के दौरान आपका डे और नाइट में टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, उसे डायरनल रेंज कहते हैं। जिसका डायरनल रेंज सबसे मैक्स होगा, इसका मतलब सुबह टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, रात में बहुत कम हो चुका है फ्लक्चुएट, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डायरनल रेंज होगा। दिस इज द diurnal range, okay, difference between the temperature from the day and the night. Let us now look at the precipitation. अब टेम्परेचर की बात हो गई, अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, रेनफॉल की। There are variations not only in the form and type of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. मतलब अब वेरिएशन सिर्फ फॉर्म और टाइप किस तरीके का प्रेसिपिटेशन इसमें ही नहीं होता है, बट सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना और कितना बारिश वहां पे हो रहा है उस पर भी डिपेंड होता है। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज। अब ये बात कर रहा है कि हिमालयाज के पास जो आपका प्रेसिपिटेशन होता है वो मोस्टली आपका स्नोफॉल के फॉर्म में होता है। इट्स रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और बाकी कंट्री के पार्ट में बारिश होती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज जो होता है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, वहीं लद्दाख या फिर वेस्टर्न राजस्थान में लेस देन 10 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। तो आप ये सोचो पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर कितना वेरिएशन है प्रेसिपिटेशन का, जबकि पूरा क्लाइमेट हम सेम टाइप का शो कर रहे हैं कि इंडिया का साउथ या फिर साउथ ईस्ट एशिया का क्लाइमेट किस टाइप का मानसून है। सो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। अब बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना कंट्री का, जो नॉर्दर्न पार्ट है स्पेशली, और वो बात कर रहा है कि जून से लेकर सितंबर तक की जो मेजरली बारिश होती है वो उस टाइम पे रिसीव होती है। बट कुछ पार्ट जैसे कि आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। अब देखो जैसे बारिश आई, मानसून आया तो ऐसे ऊपर गया, ऊपर आपका जैसे हवा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस कोस्ट से हवा आ रहा है, यहाँ पे आपका ये मैप है इंडिया का। अब यहाँ से आपका हवा आया ऊपर की तरफ गया, ऊपर यहाँ पे हिमालयाज है, हिमालयाज से टकराया, फिर ये वापिस आता है, तो वो वापिस आएगा तो ये देखो लैंड गर्म हुआ। अब लैंड गर्म हुआ तो गरम गरम हवा ऊपर गई, यहाँ से गर्म हवा ऊपर गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया लो प्रेशर। अब यहाँ पानी में जो होगा वो ठंडा होगा, तो पानी में हो गया हाई प्रेशर, और हमेशा हवा कहाँ मूव होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से ये पानी हवा भरने का ट्राई करेगा, इस लैंड के पास आएगा इंडिया के, तो ये अपने साथ साथ बारिश भी लेके आएगा, क्योंकि ओशनिक वाटर से ये पानी हवा उठ के आया है। अब ये बारिश करता हुआ ऊपर तक जाएगा, बट ऊपर हमारे नॉर्दर्न हिमालयास है जिससे टकरा के ये वापिस आएगा, और वापिस आते समय यहाँ बारिश करेगा, बट नीचे आते जाते तक ये अक्टूबर नवंबर हो जाता है जब यहाँ से वो एग्जिट करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोअर पार्ट है उसमें बारिश होती है अक्टूबर नवंबर तक, बट ऊपर की जो पार्ट है उसमें बारिश जून से सितंबर तक होता है। अब इन जनरल की बात की जा रही है, कोस्टल एरियाज में एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। जो अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर कंडीशंस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है किस पार्ट में, कोस्टल एरियाज में। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। जो कंट्री का इंटीरियर पार्ट होगा ना वहाँ पे बहुत चेंजेस होंगे सीजनल के, कितने सीजन्स चेंज होंगे, कितने डायरनल चेंजेस होंगे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में। देर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन। जब आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो तो आपको मोस्टली क्या दिखता है, बारिश कम होता हुआ दिखता है। बताया था ना यहाँ हिमालय है और इधर से भी जो पानी उठ के आता है वो भी ऊपर से हिमालय सब टकरा के इधर से जब वापस एग्जिट कर रहा होता है तो इस टाइम पे कम होती है, क्योंकि सारी बारिश मोस्टली यहाँ पे हो चुकी होती है। These variations have given rise to variety in lives of people इन टर्म्स ऑफ द फूड दे ईट, द क्लोथ्स दे वेयर। मतलब अब पर्टिकुलर एरिया में प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, किस तरीके का लैंड है, किस तरीके का फर्टाइल है या नहीं है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, वहाँ पे क्या उगाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग की वैरायटी हम पीपल के अंदर भी देखते हैं कि द टाइप ऑफ फूड दे ईट, द टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वेयर, दिस आर द टाइप्स ऑफ काउंट, दिस आर द kind of house they live in. So these things changes according to the
environment of their survival, the surrounding. तो दिस इज द थिंग दैट आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। ये हॉट क्या था कि हॉट वाटर कैसे ऊपर जा रहा है, कोल्ड वाटर कैसे उस जगह को फिल करता है, हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है। एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज इसको कमेंट डाउन करो, मैं इसको जरूर समझाने का ट्राई करूंगा अगेन एक अच्छे बेटर वे में। एंड अब यहाँ देखते हैं फाइंड आउट व्हाई द हाउस इन द राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। क्यों राजस्थान में जो वॉल्स होते हैं ना बहुत ही थिक होती है, बट जो रूफ होते हैं ना बहुत ही और फ्लैट होते हैं, वो कर्वी या फिर उस तरीके से स्लोपी नहीं बनाया जाता। तो ये जानने का ट्राई करेंगे। Why is it that the house in Tarai region in Goa and Mangalore have sloping roofs? Sloping roofs क्यों होते हैं इनमें? तराई रीजन क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको आगे हम अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब why houses in Assam are built on stilts? स्टिल्ट्स क्या होता है ये भी हम लैंड फॉर्म्स के चैप्टर में बहुत अच्छे से देखेंगे कि स्टिल्ट्स होता क्या है, मतलब विद फोटोग्राफ्स। तो असम के अंदर हाउसेस को स्टिल्ट्स पे क्यों बनाया जाता है। अब क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की बात करते हैं तो देर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने की चीजें होती हैं वो मेजरली 6 रीजन होते हैं। उसके बारे में बात करते हैं कि लैटिट्यूड, देन देयर इज द एल्टीट्यूड, देन देयर इज अ प्रेशर एंड विंड सिस्टम आपका पर्टिकुलर एरिया का, डिस्टेंस फ्रॉम द सी विच फिनोमिना इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी, और इस फिनोमिना को अच्छे से हम जानेंगे अभी। ओशन करेंट्स कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और रिलीफ फीचर्स उस पर्टिकुलर एरिया का कैसे इन्फ्लुएंस करता है पर्टिकुलर क्लाइमेट को। तो अब हम इसको पूरे को जानने का ट्राई करेंगे। अब ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। हमारा अर्थ क्या है, टिल्ट है, ठीक है। हमारा अर्थ पूरा ऐसे तो है नहीं फिक्स, हमारा अर्थ ऐसे है, टिल्ट है। अब यहाँ पे अगर सन है तो सन अगर लाइट दे रहा है तो जरूरी नहीं है ना कि जितना लाइट यहाँ मिल रहा होगा उतना ही यहाँ भी मिल रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा तो यहाँ पे कम मिलेगा। तो पर्टिकुलर एल्टीट्यूड या आपको सॉरी लैटिट्यूड जो आपका बनता है इस तरीके का, तो लैटिट्यूड भी आपका एक मेजर रोल प्ले करता है कि जिस लैटिट्यूड पे कहाँ पे सूरज की रोशनी कम पड़ रही है, कहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है, तो ये भी एक आपका इफेक्ट करता है। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है लैटिट्यूड की, कि ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। पर्टिकुलर लैटिट्यूड में आपका जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी हम रिसीव करते हैं वो वेरी करता है। एज अ रिजल्ट जो एयर टेम्परेचर होता है जनरली डिक्रीज होता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जो एयर का टेम्परेचर होगा ना वो जनरली डिक्रीज करेगा। अब इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है बट पोल जाते जाते तक बहुत ही ठंडा हो जाता है। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू द हायर एल्टीट्यूड। सेम यही है कि अगर आप सरफेस पे खड़े हो और सरफेस से अगर ऊपर जाते हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है ऊपर ठंडी लगेगी। ये आगे के चैप्टर से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर पे चैप्टर में, जहाँ पे हम जानेंगे ट्रोपोस्फियर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, मीसोस्फियर क्या होता है, और किस पर्टिकुलर स्फेयर में ऊपर जाने से चीजें आपको गर्मी लगेगी, किस में आपको ठंडी लगेगी, कहाँ मीजोपॉज क्या होता है। ये सब उस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे पढ़ने का। तो हर चैप्टर को आप सीरियल वाइज देखते रहना, क्योंकि मैं इंटरकनेक्ट करूंगा हर चैप्टर को, ताकि आपको प्रीवियसली अगर कुछ पढ़ के आ रहे हो तो वो आगे आपको उसमें ऑब्वियस सी बात है काम ही आएगा। तो एज वन गोज फ्रॉम ओके द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते हो तो आपका एटमॉस्फेयर जो होता है ना वो बहुत ही कम डेंस हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज होता है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं लगती, ठंडी ज़्यादा लगती है। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग द समर्स। अब गर्मियों के टाइम पे जो आपका हिल्स होते हैं ना वो बहुत ही ठंडे होते हैं, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो ऊपर आपका डेंस नहीं हो पाता उतना, तो वहां पे आपको ठंडा फील होगा। और जो प्रेशर और विंड जो होगा किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे वो डिपेंड करता है किस पे, आपका लैटिट्यूड और उस पर्टिकुलर प्लेस के एल्टीट्यूड पे। ठीक है, इसलिए हिल्स को बोला जाता है कि वो समर्स के टाइम पे जो हिल्स होते हैं वो ठंडी होती है। और जो प्रेशर और विंड सिस्टम किसी पर्टिकुलर एरिया का डिपेंड करता है किस पे, आपका लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, और इसीलिए ये आपका टेम्परेचर और पर्टिकुलर एरिया का रेनफॉल पैटर्न कैसा होगा ये भी डिसाइड करता है आपका प्रेशर और ये आपका लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। द सी exerts a moderating influence on climate as the distance from the sea increases. The its moderating influences decreases and the people experience extreme weather conditions. देखो अब यहाँ पे आपका कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पानी ठंडा है। अब गर्मी के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। अब रात के टाइम क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये हवा ऊपर जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ठंडी हवा यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता रहता है, वेरिएशन आते रहता है सीजन्स में। बट आपका इंटीरियर वाले पार्ट में एक्सट्रीम वेदर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे आसपास में ओशंस नहीं है उस टाइप के जो आपको तुरंत ही उस मौसम को कूल डाउन कर सके या नेचुरल कर सके। तो वहाँ पे कुछ भी मौसम आता है वो एक्सट्रीम पे चला जाता है। यहाँ से कोस्टल पार्ट से सेंट्रल पार्ट तक आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो दैट्स वाई
आपका मोस्टली इंटीरियर पार्ट जो दिल्ली जैसा एरिया है वो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर को फेस करता है, बट कोस्टल एरिया जो हमारा मुंबई है वो बहुत ही वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं आता किसी भी एक्सट्रीम होने का। ओके, सो यही यहाँ बात की जा रही है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, जैसे जैसे इंक्रीज होता है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस डिक्रीज होती हैं और पीपल वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम वेदर को एक्सपीरियंस करते हैं। इसी पर्टिकुलर कंडीशन को क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंटैलिटी। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंटैलिटी, इस पर्टिकुलर थ्योरी को। दैट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, जो गर्मियों के टाइम बहुत गर्मी, ठंडियों के टाइम में बहुत ठंडी, जो आपने दिल्ली में फेस किया होगा। अब ओशन करेंट्स अलोंग विद द ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया, मतलब ओशन की जो ओशनिक करंट्स होती हैं, जो हवा होती है, वो ऑनशोर विंड क्या होता है, जब पर्टिकुलर कंट्री में जो हवा एंटर कर रही है ऑनशोर विंड, इसके साथ मिक्स होकर उस पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करती है कि उस पर्टिकुलर कोस्टल एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विथ वार्म और कोल्ड करेंट्स फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। देखो, अब पर्टिकुलर एरिया में जो वर्ल्ड में जो भी एशिया है, यहाँ पे अमेरिका है, तो अब क्या होता है ना कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सब में करंट्स उगते रहते हैं, ठीक है। तो वहीं पे कुछ कुछ करंट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर इक्वेटर से ऐसे घूम के जाते हैं, तो वो जो करंट्स होंगे, जो हवा होगी वो गर्म होगी। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो हवा नीचे से उठेगी और ऊपर से घूम के जाती है और ठंडी हवा होती है। तो ये पर्टिकुलर ठंडी हवा जिस भी कोस्ट को, जिस भी कोस्टल एरिया के कंट्री को टच करेगी वहां पे ठंडा होगा। जिस भी पार्ट में ये ऊपर से हवा चलनी शुरू हुई है, जो इक्वेटर से होके आ रही है, ऑब्वियसली गर्म हवा होगा, तो वो जिस भी पर्टिकुलर पार्ट को टच करेगी कोस्टल एरिया के, वो कोस्टल एरिया बहुत ही गर्म होगा। This is the same thing that is written here. For example, any coastal area with the warm or cold current flowing past it will be warmed or cold if the winds are onshore. Okay, तो यहाँ देखते हैं why most of the world deserts are located in the western margins of the continent of subtropics. अब देखो, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। अब तुम इसमें एक चीज ध्यान देना, फोकस करना कि आपके जितने भी आपके मेजरली डेजर्ट्स हैं, चाहे आपका मोहावे डेजर्ट हो, चाहे आपका वो अटाकामा डेजर्ट हो यहाँ पे, या आपका मोहावे डेजर्ट हो, सहारा डेजर्ट हो अपने कंट्री में, ये सॉरी थार डेजर्ट हो, सहारा डेजर्ट हो, फिर नामीबिया डेजर्ट हो, तो ये ऐसे डेजर्ट्स मोस्टली आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ही मिलेंगे। और ऐसा क्यों होता है, इसके पर्टिकुलर रीजन है इसके पीछे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। इट्स लाइक कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आपका बीच में जो ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे जो ईस्टर्लीज हवा जो भी यहाँ से बहती है, इस तरीके से आती है बह के, तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है। बट वो मॉइस्चर जब तक वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पहुंचता है, तब तक वो अपना मॉइस्चर लूज कर चुका होता है। तो इस वजह से उनके पास यहाँ पे कुछ भी पानी नहीं बचता और ये एरिया मोस्टली सूखा रहता है। ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो यहाँ पे आपके करंट्स बहते हैं वो सारे कोल्ड करंट रहते हैं, जो एयर को बहुत ही हैवी रखते हैं और वहाँ पे रेनफॉल की कंडीशंस को बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि आपके एयर्स को वहाँ पे ड्राई रखते हैं। जैसे आपका पेरू करंट हो गया, कैलिफोर्निया करंट हो गया, बेंगुएला करंट हो गया, कैनरी करंट हो गया यहाँ पे। तो ये ऐसे करंट्स से जो आगे हम पढ़ेंगे करंट्स होते क्या है, बट बेसिकली आप ये समझो कि ये कोल्ड करंट्स होते हैं। और दूसरा रीजन जो ये है, आपकी ईस्टर्लीज वगैरह जो हवा आ रही है वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है यहाँ से, बट वो जब तक यहाँ पहुंचती है तब तक अपना सारा मॉइस्चर लूज कर चुकी होती है। दैट्स वाई यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो डेजर्ट्स देखोगे वो सिंपली वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट ही देखने को मिलेगा। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट था यहाँ पे फाइंड आउट, बट इसको समझने में आई होप कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। फाइनली, अब आपका जो रिलीफ होता है पर्टिकुलर एरिया का, वो भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने के लिए कि उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट आखिर होगा कैसा। अब हाई माउंटेन्स जो होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो आपके बैरियर्स की तरह काम करेंगे। आपके जितने भी कोल्ड विंड्स और हॉट विंड्स आते हैं, उसको रोकने का, ब्लॉक करने का काम कौन करता है? आपका हाई माउंटेन्स करते हैं। दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। अब अगर मान लो दिस इज योर माउंटेन, ठीक है, अब यहाँ माउंटेन पे हवा ऐसे आया, तो इस साइड जो होगा ना बारिश, वो तो हो गया रेन बियरिंग साइड। इस साइड रेन बियरिंग साइड क्या होता है? जहाँ पे जिस साइड बारिश हो रही है, यहाँ से समुद्र था, वहां से मॉइस्चर उठा, यहाँ से ऊपर गया हवा, ऊपर जाने के बाद एक ऐसा टेम्परेचर आया जहाँ पे वो क्लाउड पूरा फुल हो चुका, तो यहाँ पे बारिश हुई। बट वहीं इस साइड पे कोई बारिश नहीं होगा, तो इसलिए इसको बोला जाएगा लीवर्ड साइड और इसको बोला जाएगा रेन बियरिंग साइड, और इसको शेडो जोन एक तरीके से बोल दिया जाता है। तो यही पे बात कर रहा है कि माउंटेन आपका एक तरीके से ये भी काम करता है किसी एरिया में बारिश ज्यादा करवाने से और किसी एरिया में बारिश को रोकने से। दे में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ, ठीक है, अगर वो हाई इनफ है तो प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं। और अगर वो आते हैं रेन बियरिंग विंड्स, जो वैसी हवाएं जो अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही है, अगर उसके रास्ते में आ रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर हवा को पास नहीं होने देंगे, क्योंकि इसकी हाइट बहुत इनफ है, तो वो इसी एरिया में पर्टिकुलर यहाँ पे बारिश करवाएगा। तो इसलिए आपका जो माउंटेन होता है वो उसको रोक भी सकता है
लीवर्ड साइड जाने से। लीवर्ड साइड अभी बताया था, पर्टिकुलर दूसरा साइड जहाँ पे आपका शेडो जोन होगा, जहाँ बारिश नहीं होगी, और एक साइड जो रेन बियरिंग साइड होता है जहाँ पे बारिश होती है। अच्छा, अब इंडिया से क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये जानते हैं। सबसे पहला, लैटिट्यूड। अभी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था लैटिट्यूड, जब हमने बोला था कि अर्थ ऐसे टिल्टेड हो रखा है, सन के रेज आएंगे यहाँ पे, तो किस लैटिट्यूड पे आ रहा है इस पे भी फर्क पड़ता है। अब द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री थ्रू द रन ऑफ द कच्छ इन वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। वेस्टर्न में आपका रन ऑफ द कच्छ और ईस्ट में आपका मिजोरम, इससे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पास होता है। तो और ये कंट्री को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आती है, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिकल एरिया में आता है। और बाकी जो बच जाते हैं नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, वो आपके सब ट्रॉपिक एरियाज में आते हैं। देयरफॉर इंडिया का क्लाइमेट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों के, ट्रॉपिकल के भी एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का। समझ में आ गया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास होता है उसके नीचे वाले पार्ट को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं क्लाइमेट, और उसके ऊपर वाले को सब ट्रॉपिकल। सो इंडिया का एक मिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक दोनों की है, ट्रॉपिकल की भी और सब ट्रॉपिकल की भी। अच्छा, अब बात करते हैं एल्टीट्यूड। अब इंडिया हैज अ माउंटेन्स टू द नॉर्थ, ठीक है, अब जिसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर्स। इंडिया के पास कोस्टल कोस्टल एरियाज भी है जहाँ पे मैक्सिमम एलिवेशन जो बताया जाता है वो 30 मीटर तक का ही है, और आप देखो नॉर्थ में 6000 मीटर तक का है। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। अब ऊपर जब के पहाड़ होंगे वो आपका सेंट्रल एशिया से जो भी आएगा हवा, उसको यहीं पे रोकेगा, उसको नीचे तक जाने नहीं देगा, सब कॉन्टिनेंट पार्ट जो इंडिया का है वहां तक। It is because of these mountains that these subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to the Central Asia। सेंट्रल एशिया में जो वहाँ पे साइबेरिया वगैरह में जितना ठंड पड़ता है उस टाइप का यहाँ पे इसलिए नहीं पड़ पाता है, क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर विंटर्स की हवा को वहाँ पे ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं, ताकि सब कॉन्टिनेंट में उतना एक्सट्रीम वेदर ना जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, प्रेशर एंड विंड्स। अब ये देखते हैं कि प्रेशर एंड विंड्स कैसे अफेक्ट करता है इंडिया से क्लाइमेट को। तो द क्लाइमेट एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन से गवर्न किया जाता है इंडिया के क्लाइमेट, जो कि वेदर कंडीशन से अफेक्ट होते हैं। अब वेदर कंडीशन से क्या क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया में वेदर कंडीशन का प्रेशर और सरफेस विंड कैसे है, अपर एयर सर्कुलेशन कैसे है ऊपर जो है, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पूरा, कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। और अब आई होप हमने जो पहला क्वेश्चन अभी देखा था ऊपर करते समय CDS 2018 का, वो आप भी समझ गए होंगे कि वो यहीं से था। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है उसके बारे में भी। ओके, सो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। नॉर्थ ईस्टर्ली का मतलब क्या होता है, ऐसे विंड जो ईस्ट डायरेक्शन से आ रही होती है, ठीक है। तो इंडिया जो जिस रीजन में लाई करता है वहां पे जो हवा आती है वो मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स होती है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ऐसे इस तरह से बहती है। दीज विंड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो। अब कॉरियोलिस फोर्स की बात की जा रही है, कॉरियोलिस फोर्स होता क्या है, तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस चीज को पढ़ने का ट्राई करेंगे। देखो, ये बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है, एनसीईआरटी क्लास 11th का है। तो अब ये हमारा अर्थ है, ग्लोब, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होता रहता है। अब रोटेट होगा, रिवॉल्व होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक विंड का फ्लो भी चलता रहेगा ऑटोमेटिक पूरे टाइम पे। सिंपली आप मान लो एक छोटा सा बॉल है बच्चे का, उसको अपने हाथ में लेना और ऐसे ट्विस्ट करके घुमा देना। अब अगर घुमाओगे तो उसके चारों तरफ देखना कि बहुत ही हवा आते रहता है, तो वो हवा एक उसके आसपास ब्लो करती रहेगी, जिसके वजह से इसके अंदर की जो भी हवा लैंड से आ रही है ना वो डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। वो डिफ्लेक्ट होगी, कैसे होगी वो अब बताने की ट्राई करते हैं कि अब देखो, ये आपका ITCZ है जो कि आपका 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको डोल्ड्रम भी कहा जाता है। इसके ऊपर अब ये जो होगा आपका बिल्कुल ही लो प्रेशर एरिया होगा, बिकॉज बहुत गर्म होता है। इसके ऊपर जो आपका 23.5 डिग्री का है, इसको बोला जाता है, सॉरी 30 डिग्री का होता है, और ये होता है बहुत ही हाई प्रेशर। फिर ये आता है लो प्रेशर, फिर आता है ये हाई प्रेशर। अब एक चीज देखो, जो आपका विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो अभी हमारा विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रेवल तो कर रहा है, बट एक फिनोमेना और आ जाता है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड हमेशा होती रहती है, घूमती रहती है, जो पर्टिकुलर हवा के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करती है। तो अभी जो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आ रहा था, वो डिफ्लेक्ट किया है किसने, कोरियोलिस फोर्स ने। और कोरियोलिस फोर्स ने ऊपर वाली हवा को किस डायरेक्शन में कर दिया है, राइट में। और नीचे वाले जो हवा होंगी जो हाई, अब देखो नीचे भी तो वही सेम होगा सिनेरियो, हाई प्रेशर लो प्रेशर। जैसे ऊपर चल रहा है हाई प्रेशर लो प्रेशर, वैसे ही नीचे भी हाई प्रेशर लो प्रेशर, लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर, ऐसे याद कर लो। हाई, सॉरी, लो हाई लो हाई, ऐसे ही लो हाई लो हाई। हवा कहाँ पास होता है हमेशा, हाई से लो। NRSL ऐसे याद किया था मैंने, NRSL। नॉर्थ में जो हवा डिफ्लेक्ट करेगा कोरियोलिस फोर्स वो राइट में करेगा, साउथ में जो करेगा वो लेफ्ट में करेगा, NRSL।
तो ये मेरा तरीका था याद करने का, आप किसी और तरीके से भी याद कर सकते हो। तो कॉर्डिनेशन फोर्स की बात सिंपली यहाँ पे यही की गई है। बाकी जो ये पार्ट्स आप जो देख रहे हो, जेट स्ट्रीम, फेरल सेल, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, आगे जो जो पर्टिकुलर पार्ट आते रहेंगे हमारे चैप्टर में, उसको हम कवर करेंगे। अदरवाइज बाकी 11th क्लास के टॉपिक्स है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कोरियोलिसिस फोर्स होता क्या है और वो हवा को किस तरीके से डिफ्लेक्ट करता है। दिस इज द आईटीसी जेट, दिस इज द सब ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर। अब और सब पोलर हेमिस्फेयर, देन दिस पोलर हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न पोल, नीचे ऐसे साउदर्न पोल, सब ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर, ऐसे सेम इसी तरीके से चल रहा है। बस हमें इतना याद रखना है कि हवा जो है होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। नॉर्थ में वो हवा राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी और साउथ में वो हवा लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। They blow southwards, get deflected to the right due to the Coriolis force and move towards the equatorial pressure area. इक्वेटोरियल प्रेशर एरिया देख लिया, अभी यहाँ पे आता है साउथवर्ड्स आता है, राइट डायरेक्शन में मूव होता है। जनरली दिस विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज द ओरिजिनेट ब्लो ओवर लैंड, लैंड से वो ओरिजिनेट होते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा मॉइस्चर भी कंटेन करते हैं। देयरफॉर वो बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर बारिश लेके आती है। कोई ओशन से उठ के हवा नहीं आई, आपके लैंड से ही ओरिजिनेट होती है, जो आपके नॉर्थ में बताया था ना कि राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है। तो हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज नॉट सो। अब देखो, जो हवा लैंड से ही ओरिजिनेट हो रही है और इंडिया में पास हो रही है इस तरीके से, बट बोला जा रहा है इससे अगर बारिश कम हो रही है तो इसके हिसाब से तो लैंड आपका एरिड होना चाहिए, बट एरिड नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसके बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। ओके, कॉर्डिनेशन फोर्स जो हमने बहुत डिटेल में भी देखा कि एक अपेरेंट फोर्स होता है कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है तो एक फोर्स उसके साथ जनरेट होता है जो उस हवा को डिफ्लेक्ट करता है। तो कॉर्डिनेशन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स towards the right in the northern hemisphere में right and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Farrell's law. इसी को Farrell's law बोला गया है, जहाँ पे कॉर्लिसिस फोर्स क्या करती है, विंड को डिफ्लेक्ट करती है राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। अब ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया इससे एरिड होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। देखते हैं क्यों। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। जो इंडिया के ऊपर प्रेशर और विंड कंडीशन है बहुत यूनिक है। विंटर के टाइम क्या होता है, देर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के पास बहुत ही हाई प्रेशर एरिया आ जाता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ऑफ द ओशंस टू द साउथ। देखो, ये पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे माउंटेन्स है, तो इस माउंटेन से क्या होगा, जो भी हवा, अब यहाँ पे बहुत ठंडा है, हाई प्रेशर एरिया हो चुका है, यहाँ पे बहुत गर्मी हो चुकी है तो लो प्रेशर एरिया हो गया। हवा यहाँ से पास होके ट्राई करेगा उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने का, क्योंकि लो प्रेशर में जो एरिया होगा वहाँ पे हवा ऊपर जा चुका होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा हमेशा मूव करती है तो नीचे आएगी, और नीचे आते आते ये आगे ओशन में चला जाएगा, ये हवा यहाँ से पास होते हुए। वही यहाँ पे कहने की ट्राई कर रहा है। कभी भी ज्योग्राफी में कुछ भी पढ़ो तो ट्राई करो उसको डायग्राम बना के समझने का। ड्यूरिंग विंटर देर इज अ हाई प्रेशर, अब यही हमने बताया। कोल्ड ड्राई विंड्स जो होती हैं वो इस रीजन से फ्लो करके लो प्रेशर एरिया जहाँ पे नीचे ओशंस है वहां तक जाती है। समर में क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इंटीरियर एशिया, पूरे इंटीरियर एशिया के अंदर। समर में गर्मी की वजह से बिल्कुल लो प्रेशर एरिया आ जाता है। अब आपको डायग्राम अपने मन में बन रहा होगा कि समर का टाइम है, इंटीरियर एशिया में, ये पर्टिकुलर एशिया में यहाँ पे पानी है, ओशन है। तो इंटीरियर एशिया में बहुत गर्मी हो चुकी है, और गर्मी होने की वजह से वहाँ पे क्या हो गया, बहुत ही लो प्रेशर हो गया, हवा ऊपर की तरफ जा रही है ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी। अब दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब इससे क्या हुआ, देखो पहले ऊपर से नीचे आ रहा था फिल करने के लिए, अब क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, और जो ओशन है आपका उसमें हाई प्रेशर है, तो ये हवा अब यहाँ से वापस से ऊपर आएगा। तो आई होप अब समझ में आएगा कि गर्मी में बारिश क्यों होती है, क्योंकि समुद्र का जो पानी जो हवा होता है वही हमारे लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए नीचे से ऊपर बहते हुए आता है और अपने साथ मॉइस्चर लेके आता है बहुत, जिसकी वजह से बारिश होती है। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर। समर के टाइम पे बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता है विंड के डायरेक्शन, जो पहले बह रही थी उससे बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशन, जो अभी हमने पढ़ा, इन साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, across the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. These are known as the southwest monsoon winds. इसी को southwest monsoon winds कहा गया है। इसी को दोबारा पढ़ते हैं, देखो, एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशन। अब साउदर्न इंडियन ओशन में क्या होता है, ये हाई प्रेशर एरिया बनता है और ये साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करता है, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करता है इस तरीके से।
साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन क्रॉसेस द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करता है नीचे से आते हुए, बीच में जो इंडिया के नीचे इक्वेटर उसको क्रॉस करते हुए, एंड टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जब आ जाता है, पहुंच जाता है इक्वेटर के ऊपर आने के बाद, तो वहां पे वो राइट डायरेक्शन ले लेता है, ठीक है, और वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एंटर करता है। इसी को बोला गया है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। अब यही बात देखो, इसको सिंपली इस तरीके से समझो कि कोई भी ओशन से अगर गर्म हवा उठ रही है, सॉरी ठंडी हवा है जो उठ रही है और कॉन्टिनेंट में गर्म हवा को रिप्लेस करने के लिए आ रही है हाई प्रेशर से, तो समुद्र से अगर कोई हवा आ रहा है तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर होगी, नमी होगी उस हवा में, और वो हवा जब एंटर करेगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में बारिश भी करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं द सीजन्स, मौसम क्या क्या है, ठीक है। द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। अब अलग अलग सीजनल पैटर्न्स भी देखा जाता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर, ठीक है, वेदर सीजन जो होता है मानसून में पर्टिकुलरली एक सीजन से चेंज होकर दूसरे सीजन में होता है। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। मैंने बताया था कोस्टल कोस्टल एरियाज में मोस्टली आपको कंसिस्टेंट कांस्टेंट ही मिलेगा सीजन, आपको वेदर वहाँ का। बट अगर आप इंटीरियर पार्ट में आ जाओगे कंट्री के, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप किसी ओशन से घिरे हुए नहीं हो, तो आपके पास हवाएं चेंज होती रहती हैं, तो इसकी वजह से सीजन भी फ्लक्चुएट होता है। The coastal areas do not experience much variations in the temperature, though there is variation in rainfall pattern, ठीक है। रेनफॉल पैटर्न में वहाँ डिफरेंस होता है, जब हवा उठती है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, जब हवा नहीं उठ रही है कोस्टल प्लेन में भी तो बारिश कम होगी। अब कितने सीजन्स आपने एक्सपीरियंस किया अपने प्लेस में, इसकी बात की जा रही है, तो 4 सीजन मोस्टली बताया गया है। कोल्ड जिसको विंटर सीजन कहा गया है, गर्म जिसको किसको सॉरी समर सीजन कहा गया है, then there's the advancing monsoon and the retreating monsoon with some regional variation। advancing monsoon जो आता है और जो monsoon वापस जाता है उसकी बात की जा रही है, 4 टाइप के सीजन्स की बात की जा रही है। अब पहला बात करते हैं द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर। अभी विंटर आ चुका है तो आपको इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट आना चाहिए कि कोल्ड विंटर सीजन आता कैसे है, वेदर सीजन ये कोल्ड कैसे आता है विंटर। तो कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया, स्टेज टिल फेब्रवरी। मिड नवंबर में स्टार्ट होता है आपका कोल्ड वेदर और ये फरवरी तक रहता है, कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में। दिसंबर और जनवरी जो होते हैं सबसे कोल्डेस्ट मंथ बोले गए हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, नीचे से ऊपर तक आते आते तक टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है। मतलब नीचे अगर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे एवरेज रहता है, इतना मतलब रहता ही रहता है। वाइल नॉर्दर्न इंडिया में रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर चेन्नई की बात की जा रही है जो ईस्टर्न कोस्ट पे है आपके, तो ईस्टर्न कोस्ट पे आपको 24 से 25 डिग्री का वहाँ एवरेज टेम्परेचर रहता है। बट वही अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में आप और ऊपर आते जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलेगा और वहाँ पे 10 से 15 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। दिन जो होते हैं बहुत गर्म होते हैं एंड नाइट आर वेरी कोल्ड। फ्रॉस्ट एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जिसको बोला जाता है बर्फ जम जाना ना, बर्फ गिरना। तो फ्रॉस्ट इज कॉमन इन नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। एक्सपीरियंस जो हिमालयाज के हायर स्लोप्स होते हैं या फिर नॉर्दर्न जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में एरियाज है वहाँ पे स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस किया जाता है। अब हमारा इतना सुंदर सा डायग्राम इसके ऊपर आ चुका है, इसको पहले ठीक करते हैं। तो ओके, सो ड्यूरिंग दिस सीजन, अब इस सीजन क्या होता है ठंडी के टाइम पे, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। अब इस सीजन पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कंट्री के ऊपर आती है। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताओ क्या होता है, और वहां से अब आपको समझ में आएगा चीजें। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इसको इस तरीके से भी याद करना, हम पॉलिटी पढ़े थे, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, तो ये इंडिया है, यहाँ पे पार्लियामेंट है यूके का, तो उसकी तरफ से भी वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा गया है, तो इसलिए वेस्ट इस तरीके से इस पार्ट में याद रखना, ठीक है। सॉरी, अब इस सीजन पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल करती है कंट्री में। अब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से, ठीक है। अब हमने पढ़ा था इस जोन में इस तरीके से मैप, ऊपर से अगर आता है तो क्या होता है, नॉर्थ में राइट डायरेक्शन, साउथ में लेफ्ट डायरेक्शन में विंड डिफ्लेक्ट करती है। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन। मतलब इस सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल करती है कंट्री के ऊपर, और ये ब्लो करती है कहाँ से, लैंड से सी की तरफ। ये मान लो आपका लैंड है, ओके, और ये आपका सी है। तो अब जो पानी अब आपका क्या है, लैंड से ये सी की तरफ मूव करेगा,
क्यों करेगा ठंडी के टाइम पे? ठंडी के टाइम पे क्या होता है कि आपका जो लैंड है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और गर्मी के टाइम पे लैंड बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है ओशन से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर एरिया क्रिएट, और यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट। तो ठंडी के टाइम पे क्या होता है, जो आपका एयर होता है वो मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज फ्रॉम द लैंड टू द सी। अब कोई हवा लैंड से ओरिजिनेट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मॉइस्चर बहुत ही कम होगा, इसलिए ठंडी के टाइम पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है। आप इस तरीके से बड़े मैप पे समझो कि अगर ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे लैंड है और यहाँ से पानी के लिए मतलब यहाँ पे लो प्रेशर हो गया है, यहाँ हाई प्रेशर है, हवा यहाँ से उठ के पानी की तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो अपने साथ ये मॉइस्चर लेके नहीं आएगा क्योंकि ये लैंड से आ रहा है, कोई वाटर या ओशन से नहीं आ रहा है, तो इसलिए ठंडी के टाइम पे बारिश बहुत कम देखने को मिलती है इंडिया में। अब कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल होते हैं कहाँ पे, तमिलनाडु कोस्ट में, फ्रॉम दीज विंड्स हेंस दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। अब पर्टिकुलर कोस्टल एरियाज में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बताया था कोस्टल एरिया जैसे यहाँ पे तमिलनाडु वाले पार्ट में बोला जा रहा है कि आपका कभी कभी थोड़ा सा बारिश देखने को उस टाइम पे मिलता है। अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स विथ लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया। अब नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन बनता है, जो लाइट विंड्स मूविंग टुवर्ड दिस एरिया, इस एरिया पे लाइट विंड्स हल्की हल्की हवाएं आने लगती है, इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। ऐसी हवाएं कहाँ से बहती हैं, गंगा रीजन से, गंगा की जो वैली है वहां से, टू फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, इस साइड से बहना शुरू होती है यहाँ पे नॉर्थ पार्ट के लिए। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाई क्लियर स्काई। इस टाइम के जो ठंडी के टाइम को बताया जा रहा है क्लियर स्काई के वेदर होते हैं, लो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होती है क्योंकि ऑब्वियस बात है बारिश बहुत ही कम होगी वहाँ पे, और हवाएं बदलती रहती है। अब इस ठंडी के मौसम के कैरेक्टरेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात की जा रही है, ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब इसी को अब बात करते हैं आपके डायग्राम से। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ठंडी का टाइम है, ओके, तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी जो होती है, यहाँ मेडिटेरेनियन जो कंट्रीज है वहां से आपका एक हवा पास होना शुरू होता है, वही वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहलाता है, जो अपने साथ ओशन से पानी लेके आता है। और ये इस तरीके से लेके आता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में जब हाई प्रेशर बनना शुरू होता है तो ये लो प्रेशर यहाँ से इसको फिल करने का, यहाँ ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, ये इसको फिल करने के लिए यहाँ से एक हवा आती है जो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है। इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा गया है, जो अपने साथ पानी लेके आता है और वो बारिश करता है। तो आप कभी भी फील करोगे ठंडी के मौसम में अगर कहीं बारिश हो रही है नॉर्दर्न पार्ट में, वो मोस्ट ऑफ द रीजन यही रीजन है उसका कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो हवा वहां से उठ के आ रही है इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए, वही अपने साथ बारिश और मॉइस्चर लेके आ रही है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द, अब ये देख लिया, दीज लो प्रेशर सिस्टम्स ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी, अभी जो हमने देखा, एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया अलोंग विद द वेस्टर्ली फ्लो। वेस्टर्ली मतलब वेस्ट से जो हवा आ रही है उसको वेस्टर्ली बोलेंगे। दे कॉज द मच नीडेड वाटर विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, में जो स्नोफॉल होते हैं और जो नॉर्मली एरियाज में बारिश होती है। ऑल्दो जो टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल होता है उसको बोला जाता है महावत इज स्मॉल। देखो अब क्या, आप यहाँ पे महावत वर्ड को याद रखो क्योंकि ये वनडे एग्जाम्स में बहुत आते हैं, कि द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल, जो ठंडी के टाइम पे जितने भी टोटल अमाउंट ऑफ बारिश हो रही है उसको बोला जाता है, लोकली क्या नाम दिया गया है, महावत। वो बहुत ही कम होता है, बहुत छोटा होता है। देयर आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स, के लिए जो ठंडी में उगाए जाते हैं क्रॉप्स उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है महावत को। महावत क्या है, ठंडी के टाइम पे होने वाली बारिश, और वो कैसे होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से होता है, मेडिटेरियन सी से जो हवा उठ के आती है अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है इंडिया में, उससे बारिश होती है। तो आई होप महावत एंड ऑल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। पेनिनसुलर रीजन क्या होता है, जो ट्रायंगल वाला पार्ट है इंडिया का नीचे, जो तीनों साइड आपका पानी से ढका हुआ है, कवर हो रखा है, सराउंडेड है, तो ऐसे पेनिनसुलर रीजन के पास ना वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं है। वहाँ पे मैंने बताया था टेम्परेचर वेरिएशन वहाँ भी 20 से 25 डिग्री का एवरेज रहता है। तो देर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। जो कोस्टल एरिया आपका सी से बहुत पास है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा हवा एयर और जो हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है वो इस पर्टिकुलर पार्ट में होता है नॉर्थ के, तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत से फ्लक्चुएशन दिखेंगे, बट यहाँ पे आपको बहुत ही कांस्टेंट देखने को मिलेगा। अब देखो इस तरीके से हवा यहाँ पे आ रही है, 5 जून की बात बताई जा रही है कि 5 जून में कैसे हवा यहाँ से उठ के ऊपर जा रहा है बारिश करने के लिए।
10 जून को देखो यहाँ से ऐसे हवा उठती है और ऐसे ही जाके लो प्रेशर एरिया यहाँ पे जनरेट होता है, ये हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जाती है और जो हवा जाएगी वो अपने साथ मॉइस्चर कंटेन करते हुए जाएगी, लेके जाएगी यहाँ से, जो अल्टीमेटली पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश करती है। तो बहुत अच्छा डायग्राम है, पर्टिकुलर डायग्राम देखो डेट के साथ बताया गया है, एक 5 जून से, ये भी 5 जून, यहाँ पे देखो 25 मई को ही यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर अलग अलग कंट्री में अलग अलग पार्ट में बताया गया है, यहाँ पे देखो जुलाई तक पहुँचता है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द समर सीजन, बहुत से लोगों का फेवरेट सीजन भी है ये। तो ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, अब जो मूवमेंट हो रहा है सन का नॉर्दर्न साइड पे, तो द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड एज सच फ्रॉम मार्च टू मई। अब देखो हीट बेल्ट का मूवमेंट भी होता है, अब अर्थ हमारा टिल्टेड है इस तरीके से, अब अर्थ हमारा टिल्टेड है तो जो मूवमेंट हो रही है हवा का, अब जैसे जैसे हल्का हल्का टिल्ट ऐसे ऊपर जाना शुरू हो गया एक्सिस, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका ये, जो आपका मान लो ये दोबारा बनाते हैं, ये इस तरीके से अब धीरे धीरे एक्सिस आपका ये ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये नीचे से भी ऐसे उठना शुरू होगा ऊपर, अब उठना शुरू होगा तो पहले जो हवा ऐसे पास हो रही थी अब वो हवा भी धीरे धीरे ऊपर होना शुरू होगा, तो आपका हीट बेल्ट भी ट्रांसफर हो रहा है। अब दिस इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च और मई के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे जाओगे तो अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इससे आप देख सकते हो कि हीट बेल्ट ट्रांसफर कैसे होता है, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मार्च में क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर देखा गया 38 डिग्री सेल्सियस, रिकॉर्डेड कहाँ किया गया था, दक्कन प्लेटियो में। अप्रैल में टेम्परेचर गुजरात और मध्य प्रदेश का अराउंड कितना हो जाता है, 42 डिग्री। मई में वही टेम्परेचर जो होता है आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में 45 डिग्री पहुंच जाता है। और पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर्स रिमेन लो ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस, वही वाली बात ओशंस की वजह से। अब द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। अब आपका जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा बट एयर प्रेशर कम होता जाएगा इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मई। अब मई खत्म होने होने तक ना एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है इस पर्टिकुलर पूरे एरिया में, थार डेजर्ट से लेके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट, ये पूरे पार्ट में जो आपका ऊपर वाला जोन है नॉर्दर्न का, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है, गर्मी की वजह से हवाएं ऊपर जाने लग जाती हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली लो प्रेशर एरिया बन चुका है, और आपको पता है कि लो प्रेशर एरिया बन चुका है तो अब क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया से वाटर यहाँ पे आके इस हवा वहां से आके इस पर्टिकुलर पार्ट को फिल करने का ट्राई करेगा, और ये कहाँ से आएगा, ओशन से आएगा, और ओशन से अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगा, और यही मॉइस्चर बाद में बारिश करता है। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द वेदर सीजन इज द लू। अब लू की हवा आपने सुना होगा, इंडिया में बहुत लू की हवा चलती है, बहुत ही गर्म। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहता है लू की हवा। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। अब जरूरी नहीं है कि, अभी बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है कि लू की हवा ऐसा कुछ नहीं है कि दोपहर या सुबह तक ही आएगी, पर्टिकुलरली कभी कभी शाम तक भी रह जाती है, तो उसके इन्फ्लुएंस बहुत देर तक रहता है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दिस विंड्स में इवन प्रूव टू बी द फेटल। अब डस्ट स्टॉर्म्स जो होते हैं इस टाइम पे बहुत ही कॉमन हो जाते हैं इस पर्टिकुलर मंथ में, नॉर्दर्न इंडिया में मई के टाइम पे। दीज स्टॉर्म्स बिकम टेम्पररी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। ठीक है, ऐसे ही जो हवा चलती है उस टाइम पे मई के टाइम पे, वो छोटी थोड़ी सी हवा जो होती है बहुत से लोगों को रिलीफ लेके आती है, और वो बारिश भी कभी कभी लेके आती है, बताया था किस तरीके से। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएटेड विथ वायलेंट winds, torrential downpours often accompanied by hail. इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर कॉल्ड काल बैशाखी। अभी हमने काल बैशाखी ऊपर ऑप्शन में देखा भी था जो यूपीएससी ने पूछा है, तो काल बैशाखी के बारे में बात कर रहा है कि वो क्या होता है। तो जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं उस टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे वायलेंट विंड्स जो चलती है उस टाइम पे, तो उसी में अपने साथ एक हेल के साथ कंपनी करके आती है, तो जो ऐसे स्टॉर्म्स उस टाइम पे बनते हैं वेस्ट बंगाल में, उसी को काल बैसाखी टर्म दिया गया है। Up towards the close of the summer season, pre-monsoon showers are commonly, especially in Kerala and Karnataka, they help in the early ripening of mangoes and are often referred to as the mango showers. अब देखो गर्मी का मौसम जो खत्म होने वाला है, अपने लास्ट पार्ट पे आ चुका है, देन क्या होता है, प्री मानसून शावर्स आर कॉमनली स्पेशली इन केरल एंड कर्नाटका। नीचे केरल कर्नाटका सबसे पहले आना शुरू होता है, यहाँ से आपका क्या आना शुरू हुआ, केरल कर्नाटका से यहाँ पे ऐसे नीचे से जाना शुरू हुआ। तो आपका ये लाइक हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में पानी के साथ जो हवा गया मॉइस्चर कंटेन करते हुए, वो बहुत ही नेसेसरी होता है मैंगोज की रिपनिंग के लिए, इसलिए उसको बोला जाता है मैंगो शार। तो आई होप काल बैसाखी और मैंगो शार आपको क्लियर हो गया होगा। मैंगो शार मोस्टली आपका प्रोमिनेंट है केरल और कर्नाटका में, और काल बैसाखी आपका मोस्टली प्रोमिनेंट है आपका वेस्ट बंगाल में।
अब ठंडी गर्मी का मौसम देख चुके हैं, अब चलते हैं मानसून पे देखते हैं। तो एडवांसिंग मानसून इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट टॉक्स अबाउट द रेनी सीजन। सो अर्ली जून आने तक क्या होता है, गर्मी अपने पीक पे जा चुकी होती है, और गर्मी पीक के जाने की वजह से क्या होता है कि आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है आपका सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसकी वजह से क्या होगा कि साउदर्न हेमिस्फेयर में जो ट्रेड विंड्स होती है उसको अट्रैक्ट करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ताकि उस लो प्रेशर एरिया को फिल किया जा सके हाई प्रेशर एरिया की वजह से, क्योंकि आपको पता है एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया पे मूव कर रही है। अब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती है ओरिजिनेट होती है वार्म सब कॉर्डिनेट के ऊपर। अब वार्म सब कॉर्डिनेट के ऊपर अगर ये ओरिजिनेट होती है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने साथ मॉइस्चर क्रिएट कंटेन करेगी, और मॉइस्चर लाने की वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश होगा। दे क्रॉस द इक्वेटर, जो वार्म सब कॉर्डिनेट एरिया के ऊपर विंड ओरिजिनेट होती है ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, वो इक्वेटर पास करती है और ब्लो करती है साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन में। आई होप यू ऑल गॉट दिस साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन, साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन में जाती है, एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती है एज द साउथ वेस्ट मानसून। किसकी क्या नाम बन के, साउथ वेस्ट मानसून की तरह। एज दिस winds blow over the warm oceans they bring abundant moistures to the subcontinent। ठीक है, वही बात यहाँ पे वार्म सब कॉन्टिनेंट के ऊपर से ये होते हुए आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके आती है। और ये विंड्स बहुत ही स्ट्रांग होती है, और एवरेज स्पीड जो इनकी बहने की होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड्स कवर द कंट्री अबाउट अ मंथ में पूरी कंट्री कवर हो जाती है। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, sorry for this, the inflow of the southwest monsoon into the India bring about a total change in the weather। ठीक है, यही बताने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि साउथ वेस्ट मानसून में जो इनफ्लो होता है कंट्री के अंदर, जो हवा आती है इंडिया के अंदर, जो एयर एंटर करती है, तो वो हमारे वेदर में पूरी तरीके से चेंज ले आती है। अर्ली इन द सीजन द विंड विड्रॉल साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। अब विंडवर्ड साइड लीवर्ड साइड दो साइड पड़े थे ना, तो क्या होता है कि मानसून स्टार्ट होने से पहले अर्ली जो सीजन का अर्ली पार्ट होता है, फेज होता है, उसमें जो वेस्टर्न घाट जो आपके इधर वाले हैं, उसमें आपका जो ईस्ट विंडवर्ड साइड है जहाँ पे बारिश होने की बात हो रही है, इस साइड पे जब कोस्टल एरिया से आएगा, नॉट इस साइड, यहाँ पे नहीं, इस साइड, तो यहाँ पे 250 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। द डक्कन प्लेट्यू एंड द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ द रेन इन स्पाइट ऑफ फ्लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। अब इधर मध्य प्रदेश और डक्कन प्लेट्यू आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पे भी थोड़े पर्टिकुलर बारिश होती है, नॉट इक्वल टू द 250 सेंटीमीटर, बट हाँ अगर यहाँ बारिश हो तो थोड़ा बहुत इधर भी होता है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस एरिया इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो यहाँ से एयर पास होना स्टार्ट हुआ, ओके, यहाँ पे हमारा हिमालय है, तो ये ऐसा पार्ट है ना जहाँ से टकराएगा, इधर से भी हवा आ रही है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में नॉर्थ ईस्ट मौसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मौसिन राम इज द साउदर्न रेंज ऑफ द खासी हिल रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। तो देखा, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से रिवर्स होगा, माउंटेन से टकराएगा, तो इसकी वजह से यहाँ वाले पार्ट पे बारिश बहुत ज्यादा होगी। इधर से भी आ रहा है हवा, वो भी यहीं पे टकरा के वापस जाता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, और किस पर्टिकुलर पार्ट में होती है, मौसिन राम में। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, इधर से इधर जाने पे जो गंगा वैली की बारिश है वो कम होती जाती है, इधर ज्यादा होगी धीरे धीरे, जैसे जैसे इधर चले जाएंगे कम होती जाएगी। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट्स स्केंटी रेनफॉल। ओके, सो अनदर फिनोमेना जो कि एसोसिएटेड है मानसून के साथ, वो इसकी एक टेंडेंसी होती है ब्रेक इन रेनफॉल की। अब मान लो आपका मानसून एंटर कर चुका है इंडिया में, और जब तक वो रिट्रीट नहीं करता, जाता नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते वो कंटिन्यूस पर्टिकुलर पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में बारिश होती रहेगी। बारिश होती है फिर रुकता है, बट फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद बारिश होता है। लाइक एक आपने देखा होगा मैप पे, देखा कि आगे के 4 दिनों के लिए बारिश शो कर रहा है, तो इट लाइक कि 4 दिनों के लिए बारिश हो रहा है बट कंटिन्यू नहीं होगा, रुकने के बाद फिर से कुछ टाइम के बाद वापस आएगा। तो दिस इज दस इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल्स, तो मानसून के पास भी वेट और ड्राई स्पेल्स होते हैं, देयर इज नो इशू इन दिस। एंड इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो मानसून रेंज जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एरिया में कुछ फ्यू डेज के लिए ही फॉलो करता है, उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है। दे आर इंटर स्प्रेड विथ रेनलेस इंटरवल्स। ठीक है, वही रेनलेस इंटरवल्स भी बीच में आते हैं जहाँ पे कोई बारिश की उम्मीद नहीं होती है। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रो। अब मानसून पर्टिकुलर किसी एरिया में, यहाँ पे इंडिया में है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ना लो प्रेशर एरिया बनते जा रहे हैं, गर्मी जिस तरीके से जहाँ जहाँ बढ़ती जाएगी वहाँ वहाँ बनते जाएगा। तो ये एक डायरेक्शन फॉलो करता है मानसून, तो उसी को फॉलो करते हुए, मानसून को फॉलो करते हुए मानसून चलता रहता है। इसी को ट्रॉ बोला गया फॉर वेरियस रीजंस। द ट्रॉ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, वही जैसे जैसे चेंज होता रहेगा ये चेंज होते रहेंगे। विच डिटरमाइंस द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, वो इसी से डिसाइड होता है, क्योंकि आपका बेसिकली
जो एक्सिस फॉलो कर रहा है, जहां जहां पे लो प्रेशर एरिया बनता जाएगा वहां वहां पे मानसून फॉलो करेगा और वहां वहां पे बारिश करेगा। When the axis of the monsoon throw lies over the plains, rainfall is good in these parts. जब प्लेन्स के अंदर मानसून का ड्रॉ होगा तो उस टाइम पे बोला जा रहा है कि बारिश बहुत ही अच्छे से होगा वहां पे। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो एक्सिस जब शिफ्ट करता है, हिमालयाज के पास आ जाता है, तो देर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स। अब जो एक्सिस है ना आपका, वो हिमालयाज के पास आ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अब हट चुका है, तो यहाँ पे आपका ड्राई सीजन स्टार्ट हो चुका है, ड्राई टाइम आ गया है। बट पहाड़ के पास चला गया है तो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होगी विंडवर्ड साइड में, इस साइड पे, ठीक है। और कैचमेंट एरिया में जहाँ जितने भी रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं यहाँ से, उसमें फिर फ्लड आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि फ्लड्स भी किस तरीके से आता है। Devastating floods causing damage to life and property in their plains. The frequency and intensity of tropical depressions too, ठीक है, determine the amount of duration of monsoon rains. जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी आपका पर्टिकुलर ट्रॉपिकल एरिया में डिप्रेशन जिस तरीके का होगा, वही डिटरमाइन करता है कि अमाउंट बारिश का रेनफॉल किस तरीके से होगा। जहां जहां गर्मी बढ़ती जाएगी उस पाथ को फॉलो करेगा मानसून और उसी पर्टिकुलर पार्ट में बारिश होती रहेगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट। दिस डिप्रेशन फॉर्म्स एट द एंड ऑफ द head of the Bay of Bengal, crosses over the mainland. The depression follows the axis of the monsoon trough low pressure. मानसून जिस तरीके से फ्लो कर रहा है वैसे ही बे ऑफ बंगाल में भी एक ट्रॉ बनता है, वो इसको फॉलो करता हुआ जाएगा इसी पर्टिकुलर लाइक डायरेक्शन को। द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज, ठीक है। मानसून वैसे अनसर्टेनिटीज बोला जाता है, ऑब्वियस सी बात, आपने देखा होगा कि बारिश कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो और कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हाँ इस पॉइंट पे होएगी। तो मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटी। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी। कभी कभी पे बारिश किसी एरिया में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होगी, कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि while it causes heavy floods in one part, it may be responsible for draw in the other. किसी एक पार्ट में भले वो बाढ़ ले आएगा। अब देखा होगा अपने पंजाब या बिहार में बाढ़ आता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे पर्टिकुलर इंडिया में बाढ़ आया होता है। वहां पे बाढ़ है तो किसी पर्टिकुलर पार्ट में बहुत सूखा भी होगा उस टाइम पे, जहाँ बारिश की कोई उम्मीद नहीं होगी। तो इट इज ऑफन इरेगुलर इन अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। अराइवल का टाइम भी और जाने का टाइम भी कुछ फिक्स नहीं है इसका। हेंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। अब पोस्ट मानसून की बात करते हैं, ट्रांजिशन सीजन। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, द मानसून ट्रॉ और द लो प्रेशर थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर, ठीक है। ऊपर नॉर्मल पे आने लग गया है, अक्टूबर नवंबर आ चुका है। सन जो है साउदर्न पोल पे जा रहा है, साउदर्न की तरफ ज्यादा शो हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हाई प्रेशर सिस्टम बनता जाएगा कहाँ पे, नॉर्थ में, और साउथ में बिल्कुल ही लो प्रेशर एरिया बनता जाएगा। तो अब क्या होगा, ऊपर से जो मानसून के विंड है वो फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने लग जाएंगे। तो अब साउथ के पार्ट में ज्यादा बारिश होना शुरू होगा। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकेन एंड स्टार्ट्स विदड्रॉइंग, बाहर निकलना शुरू होंगे। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विदड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन जो ऊपर के पार्ट थे वहां पे अब मौसम आपका नॉर्मल हो चुका है, वो हाई प्रेशर जोन बन चुका है, तो इसलिए वहां से जो आपका मानसून है वो वहां से निकल चुका है नॉर्दर्न प्लेन से। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म्स अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे हॉट रेनी सीजन से डायरेक्ट स्टार्ट हम कहाँ जाते हैं, ड्राई विंटर कंडीशन में। बारिश खत्म हो चुकी है, अब ठंडे का मौसम आ चुका है, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि अक्टूबर नवंबर के मौसम में हमें ये सीजन देखने को मिलता है। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काईज एंड राइज इन द टेम्परेचर। जब मानसून जाता है तो उसका इंडिकेशन क्या है कि आपका स्काई बहुत क्लियर होगा और आपका टेम्परेचर में बढ़ना शुरू हो जाएगा। मौसिन राम अभी हमने पढ़ा कि द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज ऑल्सो रेप्यूटेड फॉर इट्स स्टेग्लिमाइट एंड स्टेलेसाइट्स केव्स। ये दो टाइप के, आप जब लैंड फॉर्म हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे स्टेलेगमाइट क्या होता है, स्टेलेक्साइट क्या होता है। ये भी बहुत अच्छे डायग्राम से मैं समझाने का ट्राई करूंगा। तो आपका मौसिन राम में ये बहुत ही फेमस प्रोमिनेंट है वहाँ पे। जहाँ अब रिट्रीट, मानसून रिट्रीट की बात करें कि वाइल डे टेम्परेचर्स बहुत ही हाई होते हैं, नाइट्स उस टाइम पे बहुत ही कूल और प्लीजेंट, शांत होता है एकदम। लैंड इज ऑलमोस्ट स्टिल मॉइस्ट, लैंड में अभी भी मॉइस्चर होगा। एंड विंग्स टू द कंडीशन, ओके, ओइंग टू द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कंडीशन अगर आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के उस पर्टिकुलर पार्ट में देखोगे तो वेदर जो होगा ना वो या तो ऑप्रेसिव हो जाएगा बिल्कुल दिन के दौरान, और दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। जब दिन के टाइम आपकी गर्मी बहुत ज्यादा रहती है उसी को पर्टिकुलर फिनोमिना को बोला गया अक्टूबर हीट। और इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर, जब आधा अक्टूबर खत्म हो जाता है उसके बाद मरकरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली। जब आपकी ठंडी के मौसम की वेलकम करने के लिए आप रेडी रहते हो उस टाइम पे जो आपका टेम्परेचर का मरकरी होगा वो फॉल होना शुरू होगा। ये इंडिकेट करता है कि ठंडी का मौसम आ रहा है। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर।
ठीक है, क्या हुआ अब जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ वाला, अब यहाँ पे ठंडी आ चुकी है, तो ठंडी आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर बन गया, तो हाई प्रेशर से अब ये वापस निकलना चाहेगा लो प्रेशर की तरफ हवा, तो ये जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ बाय अर्ली नवंबर स्टार्ट होने के टाइम। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। ठीक है, अंडमान सी के पास यहाँ पे फिर अचानक से इस तरीके से हवा का पास आने की वजह से साइक्लोनिक साइक्लोन बनना स्टार्ट होता है, साइक्लोनिक डिप्रेशन यहाँ पे क्रिएट होता है जिससे साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं। दीज साइक्लोन जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉजेज हैवी रेनफॉल एंड वाइड स्प्रेड रेन। जो आपका अब यहाँ पे अंडमान सी है, यहाँ से वो हवा ऊपर आया, हाई प्रेशर से आ रहा है लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर बन चुका है, तो यहाँ पे साइक्लोन बनता है, और ये साइक्लोन सबसे पहले हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट के एरियाज हैं उसको हिट करता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करता है। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव, सॉरी, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। द थिक पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय दिस साइक्लोन से ही आपका हिट होते हैं। ये जो आपके जितने भी डेल्टाज हैं फिर किस किस रिवर के, गोदावरी के, कृष्णा के और कावेरी के, यहाँ पे सारे साइक्लोन से हिट होते हैं विच कॉजेस ग्रेट डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर पार्ट के, ईस्टर्न कोस्ट के। समटाइम्स क्या होता है, दीज साइक्लोन्स अराइव्ड एट द कोस्ट ऑफ, उड़ीसा के कोस्ट पे आता है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from the depression and cyclones। ठीक है, जो आपका रेनफॉल कोरोमंडल कोस्ट में डिराइव किया जाता है मोस्टली किसके, साइक्लोन उक्लोन की वजह से ही आता है। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, किस तरीके से हमारे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम पढ़ते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है जो कि आपका 400 सेंटीमीटर तक पहुँच जाता है एनुअली। बट अगर देखा जाए वेस्टर्न राजस्थान में या फिर एडजॉइंग पार्ट ऑफ द गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तो वहाँ पे 60 सेंटीमीटर से भी कम ही होता है। तो इतना फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएशन है हमारे पर्टिकुलर एक कंट्री में। रेनफॉल इक्वली लो है इन द इंटीरियर ऑफ द दक्कन प्लेट्यू एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज। ठीक है, अब सह्याद्री को आप वर्ल्ड इंडिया मैप लो और वहाँ पे लोकेट करने का ट्राई करो कि सह्याद्री कहाँ पे है। ये छोटी छोटी चीजें आपको मैपिंग बहुत इंप्रूव करेगा। और आज के टाइम पे मोस्टली यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम द मैपिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे व्हाई डू दीज रीजंस रिसीव लो रेनफॉल, अब ये रीजंस कम बारिश क्यों रिसीव करते हैं। तो थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड इन, अब तीसरा एरिया जहाँ पे बारिश कम होती है वो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर और लेह में। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ नॉर्मली रेनफॉल होता है। अभी हमने वेस्टर्न राजस्थान पढ़ लिया, दक्कन प्लेट्यू पढ़ लिया सह्याद्री के पास, और तीसरा एरिया कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, लेह में। अब यहाँ पे ओइंग टू द नेचर ऑफ द मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, अब नेचर मानसून का आपने देख लिया किस तरीके है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो इस वजह से जो रेनफॉल की वेरिएशन है ना बहुत ही ज़्यादा है। पर्टिकुलर ईयर टू ईयर देखा जाए तो किसी ईयर में मानसून बहुत ज़्यादा बारिश लेके आता है, किसी पर्टिकुलर ईयर में बारिश बहुत ही कम लेके आता है। अब वेरिएबिलिटी हाई है किस रीजन में, लो रेनफॉल, वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। लीवर्ड साइड आपको समझ में आओगे वेस्टर्न घाट के, और सैडो जोन, विंडवर्ड साइड क्या होता है जहाँ पे बारिश होती है, लीवर्ड साइड क्या होती है जहाँ पे बारिश नहीं होती है। एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लायबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स, एरिया ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन। मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में, ऑब्वियस सी बात है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है वो एरिया फ्लड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होता है फ्लड से। बट वही जो आपका लीवर्ड साइड है जहाँ पे बारिश बहुत ही लो हो रही है तो वो एरिया भी ड्रॉट को अट्रैक्ट करता है, वहाँ पे सूखापन आ जाता है। अब मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, इसके बारे में बात करते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी नोन दैट वे द हिमालयाज प्रोटेक्ट द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया से जब हवा आ रही होती है बहुत ठंडी, तो आपका वेस्ट जो हिमालयाज है वो आपको प्रोटेक्ट करता है उस पर्टिकुलर एयर को ब्लॉक करके। तो ये इनेबल करता है नॉर्दर्न इंडिया को यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर रखना कंपेयर टू एरिया ऑन द सेम लैटिट्यूड, पर्टिकुलर एक लैटिट्यूड में। अब यहाँ पे हिमालयाज है, ठंडी हवा आ रही है, इसने रोक दिया, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, बट यहाँ पे तो हिमालय नहीं है, तो यहाँ पे वो एयर पास होगा तो यहाँ पे एरिया का टेम्परेचर बहुत ही कम होगा। यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि द पेनिनसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड्स हैज मॉडरेट टेम्परेचर। जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे आपका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, इस तरीके का नहीं होता है जैसे हिमालयाज पे है। अब डिस्पाइट सच, ये कुछ डिवास्टेटेड, देखो अब न्यूज़ के कैटलॉग्स लगे हुए हैं कि किस तरीके से डैमेज हुआ है, फ्लड ने कितना डैमेज किया। डे इन मुंबई वॉन्ट फॉरगेट, फॉग इज इन, गेट रेडी फॉर डिसरप्शंस, किस तरीके से इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं कि फ्लड आने वाले हैं। चेन्नई कैसे डूब गया पूरा, तो ये पर्टिकुलर पार्ट है जो आप पढ़ सकते हो।
अब moderating influences, there are great variations in temperature conditions, ठीक है. Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian continent is quite perceptible. अब सीजनल अल्टरकेशन विंड का देखा जाए ना सिस्टम का तो बहुत ज़्यादा होता है. लाइक साइक्लोन्स आते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, कहीं पे बारिश कम हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है. इवन जो अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन एंड इवन डिसरप्शंस आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून्स में. जो रेन्स की अनसर्टेनिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो वो भी एक डिस्टर्बेंस लेके आता है. और द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ इज एंटायर agriculture and calendar and the life of people including the festivals revolve around this phenomena. अब हमने ऊपर पढ़ा था इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, जब हमने पढ़ा था कि मानसून टाइप, तो वही बात करने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि आप प्लांट लाइफ, एनिमल्स, आपके एग्रीकल्चर, जो भी आपके डे टू डे रियल लाइफ में आप जो भी हर मतलब काम कर रहे हो, वो सब के सब किस फिनोमेना पे डिपेंड है, इसी पर्टिकुलर मानसून के फिनोमेना पे डिपेंड करता है, आपके वेदर के क्लाइमेट के वेदर की कंडीशन पे डिपेंड करता है. साल दर साल क्या हो रहा है कि पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मानसून. मोस्ट ऑफ द जो हमारा एग्रीकल्चर वेट करता है, हमारे फार्मर्स वेट करते हैं, तो मानसून का बहुत ही अच्छे से इंतजार किया जाता है, बहुत ही लाइक एक उम्मीद के साथ इंतजार किया जाता है कि इस बार की फसल अच्छी होगी और इस बार जो हमारा ईयर होगा बहुत ही प्रोडक्टिव होगा. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. सेम जो मैं अभी कह रहा था, द रिवर वैलीज विच कैरीज दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट. दिस इज द चैप्टर दैट टॉक्स अबाउट द क्लाइमेट एंड आई होप इट really clears all your doubt, and this is really a very beautiful chapter that you should also read on your own for once, because by this you will get to know what is really climate and ठंडी का मौसम कैसे आता है, गर्मी कैसे आता है, like literally सब चीज़ें होती कैसे हैं. And now the part where we will discuss the questions that we have like talked about in the initiating of the video. So the very first question that talks about the western disturbance. Western disturbance आप समझ चुके होंगे, मेडिटेरियन क्लाइमेट में जो बताया गया था कि एयर वहाँ से आता है हमारे पार्ट में और ये ठंडी के टाइम में बारिश करता है. वहीं यहाँ पे लिखा है कि विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज मेनली एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अब यहाँ पढ़ते एक्सप्लेनेशन क्या है. तो एज एक्सप्लेन्ड इन द कोल्ड वेदर सीजन सेक्शन ऑफ द चैप्टर, द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया एक्सप्लेन एक्सपीरियंस, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का, हर पार्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस करता है रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठंडी के टाइम पे. दीज आर शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन ओरिजिनेटिंग ओवर द मेडिटेरेनियन सी पे होता है. और वही महावत वर्ड भी आपको समझ में आया होगा, जो ठंडी के टाइम पे बारिश होती है उसी को महावत कहा जाता है, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, रावी क्रॉप्स के लिए. तो ये प्लीज नोट डाउन कर लेना. जैसे रावी क्रॉप्स लाइक वीट, इनके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपके राइटिंग सेक्शन में आपको एक बहुत अच्छा हेल्प प्रोवाइड करेगा. नाउ देयर द टॉपिक प्री मानसून शावर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लोकल विंड्स, इस पे बारे में बात करेंगे. तो मैंगो शावर्स आपने पढ़ लिया होगा, केरल एंड कर्नाटक के में जो था, और काल बैसाखी आप बताओगे कौन से पार्ट में था. तो यही पूछना चाह रहा है कि मैंगो शावर्स कौन से पार्ट में था, और ये हमने एनसीईआरटी में बहुत इजीली तरीके से पढ़ा था, केरल एंड कर्नाटक. आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए. देन देयर द टॉपिक रिट्रीटिंग मानसून. सीडीएस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था कि तमिलनाडु कोस्ट जो होता है वो ज़्यादा रेनफॉल क्यों रिसीव करता है विंटर के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर में. तो इसका ऑप्शन देखो, ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून. अभी हमने इसको पढ़ा था, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है उस टाइम पे, इसकी वजह से हमारा तमिलनाडु कोस्ट जो होता है, कोस्टल एरियाज जो जहाँ पे है, वहाँ पे विंटर्स में रेनफॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, और साउथ में आपका तमिलनाडु के पास विंटर्स के टाइम जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से. देन देयर इज द टॉपिक दैट इज एल नीनो. ये हम आगे के फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये पर्टिकुलर इस बुक में नहीं है. और मानसून में आईटीसीजेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है. तो हमने आईटीसीजेड पढ़ा है, बट अब देखते क्वेश्चंस क्या पूछा था. ट्रॉपिकल आईटीसीजेड इज अ लो प्रेशर थ्रो प्लेज अ मेजर, और आप नॉर्मली कहाँ लोकेटेड है. तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आई थिंक कि आपने अभी देखा था जब वीडियो हमने पढ़ रहे थे, जिसमें बात की थी कोरिलोसिस फोर्स के बारे में, कि कैसे वो विंड को डिफ्लेक्ट करता है नॉर्थ में राइट और साउथ में लेफ्ट, जो हमने ट्रिक से याद किया कि NRSL. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. देन देयर द लास्ट क्वेश्चन दैट इज द ब्रेक इन द मानसून. मानसून में जो ब्रेक आते हैं, तो वही यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि द ड्राई स्पेल्स दैट अकर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, के बीच में जो सूखापन आता है, जो बीच बीच में रुकते हैं, जो पॉज आता है मानसून के बीच में, उसी को मानसून ब्रेक बोला गया है. सिविल सर्विसेज 2017 का क्वेश्चन है. So these are all about the question and the particular chapter, that is the chapter 4, that talks about the climate of book class 9th contemporary India part 1. आई होप आपको इसमें कोई डाउट ना हो, और अगर कोई भी सिंगल डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करो. आई विल लव टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज. टिल देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली.
Take care of your health, stay motivated, stay hydrated, and we'll meet you very soon with the next chapter with again the same Josh. So till then, signing off. Jai Hind.